एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। देश भर में वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भारत के 150 शहरों में इस गीत का स्मरणोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में इंदौर के राजवाड़ा पर हजारों की भीड़ ने राष्ट्रभक्ति के इस गीत को एक साथ गाया। राजवाड़ा परिसर में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण का सामूहिक गायन हुआ, जिसमें स्कूली बच्चों, कॉलेज विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों और समाज के हर वर्ग की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान राजवाड़ा पर भारतीय ध्वज की विशाल झांकी सजाई गई। मंच के पीछे वंदे मातरम के ऐतिहासिक पंक्तियों को दर्शाने वाले डिजिटल बोर्ड लगाए गए थे। साथ ही कलाकारों ने भारत माता की आरती और जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान जैसे प्रस्तुतियों से माहौल को ऊर्जावान बना दिया। देश की आजादी का मूल मंत्र वंदे मातरम, देश की आजादी की आत्मा का भाव वंदे मातरम है और राष्ट्र की नव चेतना का गान भी वंदे मातरम है। ऐसे वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर हम सब मिलकर उसको स्मरण करें और देशभक्ति का ज्वार और भाव ऐसा बना रहे, इसलिए हम सब वंदे मातरम बोलते रहें। वहीं दूसरा आयोजन कलेक्टर कार्यालय के सभागार में भी हुआ। इस अवसर पर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि इस आयोजन की तैयारी 3 दिनों से चल रही थी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर न केवल शहर स्तर पर बल्कि ग्राम स्तर पर भी इस स्मरणोत्सव को जोश और गौरव के साथ मनाया जा रहा है। आज हमने संकल्प लिया है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, यही हमारा संदेश रहेगा। हजारों आवाजें जब वंदे मातरम शुजलाम शुफलाम मलयज शीतलाम की धुन में गूंजी तो पूरा माहौल भावनाओं से भर गया। देशभक्ति का ज्वार ऐसा उमड़ा कि कई लोग आंखों में आंसू लिए राष्ट्रमाता के चरणों में झुके हुए दिखाई दिए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे उत्साह के साथ ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रारंभ हुआ है। आज हमारा मुख्यालय पर यह कार्यक्रम होगा, फिर नगरीय निकायों में, ग्राम पंचायतों में, पर्यटन स्थलों में, सभी जगहों पर ये कार्यक्रम होंगे। साथ ही साथ सभी लोगों ने आज एक संकल्प भी लिया है कि हम स्वदेशी उत्पादों को अपनाएंगे और विदेशी उत्पादों पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। तो हम लोग इससे भी आगे काम करेंगे। सभी देशवासी इसमें जुड़कर अपने स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, यही इसकी मंशा है और हम लोग इस पर आगे और करेंगे। देखिए, वंदे मातरम एक मंत्र है और इस मंत्र के माध्यम से राष्ट्रभक्ति का ज्वार उत्पन्न होता था नौजवानों में जब देश गुलाम था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जब इसे लिखा तो इस पर भी काफ़ी बहस हुई थी और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि नहीं होते तो वंदे मातरम गीत भी देश का हिस्सा नहीं बनता। और इसलिए यह मंत्र है, ये राष्ट्रभक्ति का मंत्र है और इसको गा गा कर फिरंगियों की गोली को अपनी छाती पर उस समय के नौजवानों ने झेला है। तो ये वंदे मातरम बोलना मतलब उस नौजवान के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। और वास्तव में 150 वर्ष पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि हम 150 वर्ष वंदे मातरम के मनाएंगे, ये राष्ट्रभक्ति की ज्वार सब दूर फैले, ये उसका उद्देश्य है। और मैं भी अब अपने उद्बोधन में आज से हम जैसे नमस्कार करते तो वंदे मातरम ही बोलेंगे। कम से कम एक माह हम सबसे वंदे मातरम ही बोलेंगे। बाकी सबसे भी आग्रह करता हूँ सब वंदे मातरम बोलें, एक दूसरे से मिलें, अभिवादन करें, जो वंदे मातरम बोलें। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के नंदलालपुरा स्थित एक धर्मशाला में एक शादी के रिसेप्शन के दौरान बड़ा बवाल हो गया। दूल्हे गौरव ने पानी को लेकर फोटोग्राफर से पहले विवाद किया, उसके बाद स्टेज पर खड़ी दुल्हन के साथ विवाद करने लगे। यह सब देख दुल्हन के पिता मौके पर पहुंचे और उसको शांत करने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। दहेज को लेकर दूल्हे गौरव ने दुल्हन के पिता और माँ से विवाद करना शुरू कर दिया। ये सब देख दुल्हन के पिता आश्चर्य में पड़ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। दुल्हन के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने मारपीट और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। दुल्हन के पिता ने मौके पर ही शादी तोड़ दी। थाना एमडी रोड थाने के अंतर्गत एक घटना सामने हुई है जिसमें कि वर पक्ष वधु पक्ष जो स्टेज का प्रोग्राम चल रहा था
वहाँ पर फोटोग्राफर को लेके एक झगड़ा हुआ, जिस झगड़े को लेकर के फिर उसमें ये शादी कैंसिल कर दी गई और इसमें जो वधू पक्ष है उसके पिता के द्वारा जो वर है, जो दूल्हा और उसके दूल्हे की मां के खिलाफ मारपीट का और दहेज मांगने का की धाराओं में केस रजिस्टर कराया गया है। फिलहाल केस रजिस्टर कर लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।